हेलो नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अर्चिता काला। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल नॉलेज इज़ एवरीथिंग में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूं कक्षा 4 का पाठ 1 बन के भोले भाले बादल, यानी कि हम सभी के मन को भाने वाले प्यारे से बादल। इस कविता के कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह जी और आज मैं आपको उनकी लिखी हुई इस कविता को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए हम इस इंटरेस्टिंग कविता को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। झब्बर झब्बर बालों वाले, यानी कि घुंघराले। झब्बर झब्बर यानी घुंघराले। बादलों का आकार कैसा है? घुंघराला है। गुब्बारों से गालों वाले, जैसे गुब्बारा फूला रहता है वैसे ही उनके गाल हैं। लगे दौड़ने आसमान में, वे आसमान में दौड़ लगाते हैं। झूम झूम कर काले बादल, झूम झूम के आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। और वे बादल कैसे हैं? काले बादल है। एक बार फिर से देख लेते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। देखिए आगे पढ़ते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, किसी की क्या है? जोकर के जैसे तोंद फुल रखी है ना। आपने भी जोकर को देखा होगा। जब आपने बादल को देखा होगा तो कैसे सुहाने लगते हैं। काले बादल भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बादल का आकार कैसा है? जोकर की तरह। और जोकर की तरह बादल ने क्या कर रखी है? तोंद फुला रखी है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, किसी ने हाथी की जैसी सूंड उठा रखी है। ये देखिए। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, किसी ने ऊँटों की तरह कुबड़ उठा रखी है। कुछ परियों से पंख लगाए, और किसी ने परियों के जैसे पंख लगा रखे हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आपस में टकराते रहे, यानी कि आपस में क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। शेरों से मतवाले बादल, शेरों से कैसे हैं? मतवाले बादल हैं, प्यारे से बादल हैं शेरों से। ठीक है, आगे देखिए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ कैसे लगते हैं? तूफानी लगते हैं। कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ रह रह कर भी शैतानी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, और कुछ अपने थैलों से चुपके क्या करते हैं? झर 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 बरसाते पानी, यानी झर झर करके पानी को बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी किसी की जो बादल है वो कुछ भी नहीं सुनते हैं, वो सीधे क्या करते हैं? ढोलक ढोल बजाते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। रह रह कर छत पर आ जाते, यानी कि अब जो बादल है वो तो अब इतने जिद्दी हो चुके हैं कि अब वो तो छत पर भी आ जाते हैं। यानी कि जो हमारे घर की छतें हैं उस पर अब बादल आ जाते हैं। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, और फिर चुपके से कहाँ उड़ जाते हैं? ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके, और कभी कभी तो जिद्दी बन करके क्या कर लेते हैं? बाढ़ नदी नालों में लाते, यानी बाढ़ को नदी और नालों में लाते हैं। बाढ़ आपको पता है ना कि बाढ़ क्या होती है? बाढ़ यानी कि जब नदी नालों में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, फिर भी हमें जो बादल हैं वो बहुत भले लगते हैं। ये बादल कैसे हैं? मन के भोले भाले बादल हैं। इस कवि के क्या है? इस कवि की नाम है कल्पनाथ सिंह, यानी इस कविता का कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह जी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी समझ से, यानी कि हमारी समझ से। यहाँ पर हमने अपनी समझ बतानी है। देखिए तुम्हारी समझ से, अब यहाँ पे हमको एक पंक्ति दी गई है, जो पंक्ति हमने अभी कविता में पढ़ी। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, हमने अभी पढ़ा ना, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। देखिए आपका जो है प्रश्न एक है वो है बादल, यानी कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? जो बादल हैं वे नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बादल अत्यधिक वर्षा करके। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर बादल अत्यधिक वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते
होंगे। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बाढ़ अत्यधिक वर्षा करके नदी नालों में क्या लाते होंगे, बाढ़ लाते होंगे। देखिए आगे क्या लिखा है। ये कविता जो हमने पढ़ी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आप चाहे तो अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने पढ़ा कि उत्तर है बादल अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। तो ये जो हमने अभी लाइन पढ़ी, ये लाइन किस पंक्ति से अटैच करती है, किस पंक्ति से, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल किसी की नहीं सुनते। अब हम कहते बादल बारिश मत करो, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनते, वो बस अपने ही मनोरंजन में लगे रहते हैं। अब देखिए बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, ये आपका एक प्रश्न है। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। बादल आपस में टकराकर जो गर्जना करते हैं, बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं, उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। यानी कि जब बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वे ढोल बजा रहे होंगे। अब देखिए ये जो लाइन है वो किससे अटैच कर रही है, कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रह करते शैतानी। देखिए कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रह करते शैतानी। अब देखिए आगे बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे, यानी कि जो बादल हैं वो शैतानी कर रहे हैं। तो कैसी शैतानी कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है। कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी क्या कर रहे हैं, तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियाँ करते होंगे। यानी कि कभी तो क्या कर रहे हैं, बादल बरसा रहे हैं, लेकिन कभी रात दिन दिन भर बहुत तेज़ी की बारिश करके बादल क्या करते हैं, शैतानियाँ करते हैं। देखिए आपने भी देखा होगा अपने आसपास, आपको भी पता होगा कि बादल तो कभी 2-3 दिन तक बारिश करते हैं लेकिन कभी करते ही नहीं हैं। तो उनकी इसी शरारत को शैतानी कहा गया है। देखिए आगे आपकी एक एक्टिविटी है जिसका नाम है कैसे कौन, यानी कि क्या और कहाँ, कैसे कौन। देखिए कैसे कौन, चलिए पहले पढ़ते हैं। सूरत सी क्या होगी, चमकीली। कैसा, सूरत सी चमकीली। कौन, थाली। सूरत सी चमकीली क्या है, थाली है। अब आगे देखिए चंदा सा, चांद सा। चांद आपने देखा होगा ना, तो चांद सा क्या है, गोरा। कौन, चेहरा। हाथी सा कैसा, भारी भरकम। कौन, व्यक्ति। जोकर सा कैसा, मज़ेदार। और क्या, आदमी। ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। कैसा कौन में है, परियों सा, यानी परियों सा क्या है, परियों सा प्यारा पंख। परियों के पंख होते थे, आपको पता ही होगा। गुब्बारे सा फूल, यानी गुब्बारों सा क्या है, एक फूल है। और कौन, मुँह। गुब्बारे सा फूला मुँह, यानी कि जैसे गुब्बारा फूलता है ना, वैसे ही मुँह को फुलाकर क्या बन गया है, एक सेंटेंस, गुब्बारे सा फूला मुँह। ढोलक सा मोटा पेट। ढोलक सा क्या है, मोटा सा पेट। देखिए आगे की जो एक्सरसाइज है वो है कविता से आगे, यानी कि जिस कविता को हम पढ़ रहे हैं उसी कविता के आगे। एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये है हमारे प्रश्न उत्तर। अब देखिए तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। ये जो तूफान है वो क्या होता है और बादलों को तूफानी ही क्यों कहा गया है। बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं, यानी कि जब बारिश होती है तो उसके साथ जो हवा चलती है उसको हम आंधी या तो तूफान कहते हैं। आगे देखिए बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, लेकिन इन तेज आंधी और बारिश को कौन लाता है, बादल। इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। इसीलिए तो उन्हें तूफानी क्या कहा गया है, बादल कहा गया है। आगे देखिए आगे है, साल के किन किन महीनों से ज़्यादा बादल छाते हैं। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल क्या होते हैं, छा जाते हैं। तो किन किन महीनों में छा जाते हैं, जून और जुलाई में ज़्यादा बादल छाते हैं। आपने देखा होगा कि जून और जुलाई में क्या होता है, सबसे ही ज़्यादा बादल छा जाते हैं। आगे देखिए
हमारे पास एक प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? अब देखिए कविता में किसकी बात की गई है। सबसे पहले हमें ये जानना है, बादलों की बात की गई है। अगर आपको अभी भी ये कविता समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर से देखिए कि हमने किसके बारे में पढ़ा। हेडिंग से भी आपको समझ में आ गया होगा, मन के भोले भाले बादल। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मन के भोले भाले बादल। तो किसके बारे में बात की गई है? बादलों के। और क्या बादल सचमुच काले होते हैं? उत्तर, कुछ कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ कुछ भूरे और सफ़ेद। कुछ काले दिखाई देते हैं, कुछ भूरे होते हैं बादल, कुछ सफ़ेद होते हैं। लेकिन बादल सचमुच काले ही नहीं होते, वे तो पानी के भाप से ही बनी बूंदे से बने होते हैं। यानी कि बादल सचमुच काले नहीं होते, वे तो क्या होते हैं, पानी की जो भाप होती है उससे बनी बूंदों से बने होते हैं। आपने पढ़ा होगा इवेपोरेशन, है ना, इसके बारे में पढ़ा होगा। जब हम पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसकी भाप ऊपर ऊपर को जाती है, तो उसकी ही बूंदों से क्या बनता है, काले बादलों का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। कक्षा में अब बातचीत करो, बताओ बादल किन किन रंगों के होते हैं। उत्तर, बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। देखिए बादल कुछ इस तरीके के भी होते हैं, देखिए सफ़ेद और नीले आसमान में कैसे झूम रहे हैं, ये बादल कैसे हैं, काले। और कुछ बादल देखिए इस तरीके के भी होते हैं, देखिए आपको विजिबल हो रहे होंगे, है ना। तो देखिए बादल कितने सुहाने होते हैं, आपको पता चल गया। तो दोस्तों इसी के साथ होती है हमारी ये वीडियो ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और हाँ दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस वीडियो। थैंक यू, बने रहिएगा नॉलेज इज़ एवरीथिंग के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी भेजिए। थैंक यू सो मच।